आज नंबर सिस्टम से यानी कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों को इन्हीं के आधार पर ऐसे ही क्वेश्चनों को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आप आसानी से ऐसे सवालों का उत्तर दे सकें, आंसर दे सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यानी सबसे पहले हमें आपको बताएं इसमें कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो किस प्रकार हमें इसके कॉन्सेप्ट निकालने। ठीक है, तो यहाँ पे योगफल पूछा, पहले हमने इससे पहले हमने कराई थी, उसमें क्या था, गुणनखंडों की संख्याओं की संख्या पूछा था। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है यहाँ पे, योगफल। ठीक है, तो हमें गुणनखंडों का योगफल पूछेंगे इस वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इससे पहले क्या था यहाँ, और यहाँ पे व्युत्क्रम। ठीक है, इस प्रकार के सवाल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट, यानी मान लो कोई हमने एन एन नंबर यानी संख्या ली, तो एन एन यानी हमने माना यानी कोई संख्या है। ठीक है, यानी कोई 18 हो, ठीक है, 1800 हो या 1900 या 2200, यानी कितनी भी संख्या हो, तो हमने एन क्या मानी, संख्या है। क्या है, कोई संख्या है। ठीक है, क्या है, संख्या। तो जिसका गुणनखंड किया हमने, जिसका हमने गुणनखंड किया, तो कितना होगा, यानी 2 पे घात 3 गुणा और 3 पे घात 1 है। ठीक है, तो ये हमने इस संख्या के यानी गुणनखंड दिए। ठीक है, तो जो एन है जो उसका यानी गुणनखंड किया 2 पे घात 3 और गुणा 1 3 पे घात 1 दिया। ठीक है, तो हमें यानी क्वेश्चन इससे प्रश्न बनेंगे, यानी इससे प्रश्न के जरिए पूछा जाएगा आपसे, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी संख्या यानी संख्याओं से किसका क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा आपसे, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर यानी कुल गुणनखंड सम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, या फिर कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के आपसे सवाल पूछे जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, और थर्ड, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चनों को हम बताएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के जरिए बताएं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट होगा यानी इसमें यानी सम ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर तो हमें निकालना है। ठीक है, हमें करने का सम ऑफ टोटल फैक्टर किस प्रकार निकालेंगे, तो जो हमें एन बराबर क्या है, संख्या दी है 2 पे घात 3 इंटू 1 पे घात 1 3 पे घात 1। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें जो 2 पे घात 3 है, तो हमें यहाँ पे सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालने के लिए तो निकालेंगे, तो हमें करने क्या है, तो जो 2 पे घात है जो जीरो से स्टार्ट करेंगे 330, और यानी इन्हें क्या करें, जीरो से स्टार्ट करें, तो 2 पे घात 0, ठीक है, प्लस फिर हमें करना है 2 पे घात 1 और 2 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 3, तो यहाँ पे 3 घात है, तो हमें 3 तक यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार 3 पे क्या है, एक तो जीरो, तो इसे भी लिखेंगे तो ठीक है, तो 3 पे घात क्या, 0 प्लस 3 पे घात 1। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आया। अब करना क्या, हमें इसका विस्तार करके और इन्हें जोड़ना है। ठीक है, मल्टीप्लाई गुणा करना है। ठीक है, तो जब 2 का घन कितना होगा 8 और 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो 8 4 12, 12 2 14। ठीक है, और ये एक बात ध्यान रखना, अब किसी संख्या पर 0 घात हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, तो 14 1 15 होगा। ठीक है, गुणा इसी प्रकार यहाँ पे, तो 3 और 3 पे घात 0, तो इसका मान कितना 1, तो कितना होगा 4, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 4 लिखोगे। ठीक है, समझ आया, तो 15 चौक 60, तो यहाँ पे हमारी सम ऑफ टोटल फैक्टर कितने हुए 60 संख्या। ठीक है, आंसर होगा। अब हमारा यानी सम ऑफ फैक्टर टोटल फैक्टर, अब क्या है, अब आपसे किसी ने पूछ लिया, अब यहाँ पे आपको और निकालना है सम
सम ऑफ इवन टोटल फैक्टर, ठीक है, इवन फैक्टर या टोटल फैक्टर कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सम पूछा है, ठीक है। तो सम में क्या होता है, इवन यानी सम यहाँ पे जो तीन, 2 पे घात 3 है, तो यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे एक से शुरू करेंगे। क्या आप करेंगे, जीरो से नहीं लिखेंगे, एक से शुरू करेंगे। क्या से, एक घात से लिखेंगे, ठीक है, समझ आया। यानी 2 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 3। तो यहाँ पे हमारा ये समझ में आया। इसी प्रकार इसे हम जीरो से लिखेंगे विषम को, इसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 3 पे घात 0 प्लस और 3 पे घात 1, ठीक है, समझ में आया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो तो समझ में आया। तो हमें इवन संख्या निकालना है। तो हमें यानी इसका क्या करना है, जीरो से नहीं, एक से शुरू करें, ठीक है। 1 से 3 तक घात में लिखेंगे और 3 की 0 से 1, तो यहाँ पे वही नियम रहेगा, ठीक है, जो पहले था। तो अब इन्हें हम विस्तार से जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 पे यानी 3 का 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। तो यहाँ पे 2 का वर्ग कितना 4 होगा और 1 का 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या, यानी कितना 14, ठीक है, गुणा 3 और 1 4। तो 14 चौक 56 कितना होगा, 14 चौक 56 आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पॉइंट चलेगा तीसरा, ठीक है, इसे भी बताएंगे थोड़ा और, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर हमें यहाँ पे एक, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या, हमें जो सम वाली संख्या होती है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इसे हम काट रखते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें केवल विषम संख्या और नंबर को ही ध्यान रखना है, ठीक है। सम वाली को तो हमें काट देते हैं, ठीक है, काटेंगे, ठीक है, केवल हमें विषम का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो करना क्या हमें, यहाँ पे क्या 3 पे घात 0, तो 0 से शुरू करेंगे प्लस 3 पे घात 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हुई है संख्या, 1, 3 पे घात 1 तो 3 1 3, 3 और 1 कितनी 4। तो यहाँ पे कितनी संख्या होंगी, 4। इस प्रकार इन सवालों को हल कर सकते हैं। यानी आपको अगर किसी ने पूछ लिया यानी एन बार, यानी सभी एन के यानी सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग यानी कितना 60 होगा, ठीक है, इस पर निकल आएगा, ठीक है। अब किस वही प्रश्न फिर दूसरी तरह से दोहराया, यानी एन बराबर संख्या यानी इतनी दी है, ठीक है। तो सम यानी केवल इवन सम नंबरों का योग पूछ लिया, ठीक है। तो इस प्रकार निकलेगा, ठीक है, ठीक है, समझ आया। और अगर और नंबर का गुणनखंडों का योग पूछ लिया तो इस प्रकार ही निकलेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है, समझ आता हूँ इसे भी और समझे थोड़ा, तो आपके क्लियर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन है, यानी 20 के सभी गुणनखंडों का योग फल क्या होगा, ठीक है। तो यानी 20 के हमें क्या गुणनखंड है, यानी या तो इसका एलसीएम यानी 2 से काटें, 2 से 10 बार, फिर 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, ठीक है, 5 से 5 1 बार, ठीक है। तो हमें यानी 20 के क्या प्राप्त हुए, गुणनखंड हुए, ठीक है, गुणनखंड प्राप्त हुए। तो यानी 2 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 5 को 1 बार, ठीक है। तो यानी 20 के हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। तो यहाँ पे हम यानी 4 और 5 भी कर सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे 4 को तोड़ सकते हैं, यानी 2 पे घात 2 गुणा 5, ठीक है। तो इस नियम से या फिर इस नियम से आप हल कर सकते हैं, ठीक है।
तो जब हम इसके योगफल निकाल रहे हैं तो करना क्या है हमें, गुणनखंडों का योगफल। तो हमने सम ऑफ द टोटल फैक्टर के लिए क्या किया, यानी हमें जो घात होती हैं सबसे पहले हम 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालेंगे जब हम इसका 20 का, तो यानी 2 पे घात 2 है, मगर हमें कहाँ से 2 पे घात 0 से शुरू करें, ठीक है। तो 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1 और 2 पे घात 2, ठीक है। इसके बाद 5 पे घात क्या है, 1 है, ठीक है। 5 की निकालें, 5 पे घात 0 प्लस 5 पे घात 1, ठीक है। ऐसा है। अब यहाँ पे कितना जो इसका हम विस्तार करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कितना होगा, 4 2 6 2 6 1 5। तो यानी किसी संख्या पर 0 घात हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 और 2 यानी 4 होगा, 4 1 4 2 6 6 1 7, ठीक है। 7 गुणा 5 है, 5 और 1 यहाँ पे, ठीक है, 6 बराबर कितना हो, 42। तो यहाँ पे गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 42 होगा। कितना, 42। तो सभी गुणनखंडों का यानी 20 के सभी गुणनखंड कितने हुए, जिनका योगफल कितना, 42 होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर पहला है, यानी 96,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। 96,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। या तो आप इसे एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, ठीक है, मगर इससे से नहीं करोगे, ठीक है। ये तो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। हमें करने क्या है, यानी 196 गुणा 100 कर सकते हैं, और 100 को हम 25 चौका 100 यानी तोड़ सकते हैं, ठीक है। 100 को 25 के 196, तो हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यानी 25 यानी 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 हो जाए, ठीक है। 100 को तोड़ दिया, अब बचा का 196। 196 जब 196 को हम 49 गुणा 4 यानी 49 चौके 196, तो कितना होगा, 49 चौके 196, ठीक है। तो ये भी टूटेगा, ठीक है। अब हमें इन्हें तो हम इन्हें भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 पे घात 2 और 7 पे घात 2, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है, 2 यानी 2 क्या, 2 2 जिसके आधा समान है, तो हम करेंगे क्या, तो जोड़ेंगे तो 2 में घात जोड़ जाएंगे, कितनी होंगी, 4, 2 पे घात 4 हो जाएगी। अब हमें करने क्या है, तो इनका हम गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो 2 पे घात 4 गुणा 7 पे घात 2 और गुणा 5 पे घात 2, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है, सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालेंगे इसका, यानी गुणनखंडों का योगफल। तो 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 3 प्लस 2 पे घात 4, ठीक है। इसी प्रकार 7 का 7 पे घात 0 प्लस 7 पे घात 1 प्लस 7 पे घात 2। इस प्रकार हम 5 क्या करें, 5 पे घात 0 प्लस 5 पे घात 1 प्लस 5 पे घात 2 प्लस, ठीक है। अब इनका विस्तार करें, क्या करें, विस्तार। तो कितना होगा, यानी शुरू से करते हैं यहाँ से 1, 2 पे घात 0 तो 1 2, 2 पे घात 1 2, 2 पे घात 2 4, तो 2 पे घात 3 है तो कितना होगा 8, और 2 पे घात 4 है तो कितना होगा 16, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे तो 1 7 1 49, इसी प्रकार 5 का 1 5 और 25। अब हमें क्या करें, जोड़ें, ऐड करेंगे, तो कितना होगा 31 गुणा 49 7 57 गुणा, और यहाँ पे तुम्हारे 31 होंगे, ठीक है।
जब हम तीनों का इनका गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 54,777 आंसर होगा। ठीक है, गुणा करके चेक कर लें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी मैच है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1800 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। 1800 के क्या पूछा है, सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात। तो हमें 18 गुणा 100 करेंगे। ठीक है, तो 100 को हम 2 पे का 2 गुणा 5 का 2 लिख सकते हैं। 50 कितना 18, तो 9 2 में 18। ठीक है, तो 3 गुणा 3 यानी 3 पे का 3 होगी। ठीक है, बचे के 2 को हम 1, तो 1 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो आधा समान है 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछेगा सम गुणनखंडों का योगफल। तो यहाँ सम गुणनखंडों का योगफल यानी सम ऑफ इवन फैक्टर। तो हम इसे यहाँ पे इवन पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इवन से हमारा 0 से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 1 से लिखेंगे और यहाँ से 0 से, हम 0 से लिख सकते। ठीक है, तो 2 पे घात 1 यानी 2 पे घात 1 करेंगे। ठीक है, क्यों 0 नहीं होगा, प्लस 2 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 3। अब 3 का, तो 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1 प्लस 3 पे घात 2। इसी प्रकार 5 की, तो 5 पे घात 0 प्लस 5 पे घात 1 प्लस 5 पे घात 2। तो जब हम विस्तार से करेंगे ना, तो 2 का क्यूब 8 और 2 का वर्ग 4 और 1 तो कितने 14 होंगे, कितने होंगे 14। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और 3 9 3 12 12 1 13 गुणा 5 25 25 5 30 1 31। ठीक है, तो हम इनका गुणा करेंगे, 4 3 12 12 घन 12। ठीक है, तो 4 और 3 12 1 को कितना होगा, तो 4 3 12 1 12 घन 12। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, 2 लिखें। ठीक है, 12 की 2 बचे के यहाँ से 1 बचे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑप्शन में पीछे कितना 2 है, किस कौन सा ऑप्शन है, डी में। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन है वो कैसा है, मैच है। ठीक है, तो डी ऑप्शन में हमारा पीछे लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, 1800 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पे 1800 के विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा गया है। तो इसे चलो करते हैं, हल करते हैं। कितना है, 2 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 2। ठीक है, तो ये हमारे 18 से गुणनखंड है। ठीक है, तो हमें पूछा गया यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया सम ऑफ एड फैक्टर। ठीक है, ऑड फैक्टर, यहाँ पे सम संख्याओं का हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सम को हम काट देंगे तो हमें विषम संख्याओं का ओनली निकालना है। ठीक है, केवल विषम संख्याओं का। तो 2 पे 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1 प्लस 3 पे घात 2। ठीक है, इसी प्रकार 5 का निकालना है, 5 पे घात 0 प्लस 5 पे घात 1 5 पे घात 2। अब इन्हें तो चलिए इसका विस्तार रूप से जोड़ते हैं, यानी 3 का वर्ग 9 9 3 12 12 1 13। ठीक है, गुणा इसी प्रकार यहाँ पे 5 का करेंगे, 5 का विस्तार 5 25 25 5 यानी 25 5 का वर्ग 25 होगा, 5 25 5 जोड़े 30 30 और 1 31। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो हमें संख्या आपको इसका आंसर गुणा करके भेजना है। ठीक है, कमेंट के उस पर कि कितना है। ठीक है, राइट आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा
ऑप्शन मिस्टेक, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आप इसका सही आंसर क्या है। इन चारों से मैच नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4096 के समगुणन खंडों का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पे क्या है, 4096 के गुणनखंड निकालने हमें, ठीक है। ये आपको SW के रूप में कमेंट बॉक्स पर भेजना है, ठीक है। इसका उत्तर कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। तो यहाँ पे व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है 360 के, ठीक है, गुणनखंडों के। तो हमें करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है, बताते हैं। यानी माना कोई संख्या ले ली हमने, 12 ले ली, ठीक है। जब 12 के हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड लिखेंगे। क्या लिखें, 1, 2, 3, 4 और 6, 12। तो इन संख्याओं से ये 12 कट जाएँ, ठीक है। तो हम ऐसे इन संख्याओं इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/1 कॉमा प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा, 12 होगा, होगा कि नहीं होगा। जब हम 1 के 12 में भाग करेंगे तो 12 का 12, तो 12, जब 2 थे 6, तो प्लस 6, ठीक है। यहाँ में उल्टी संख्या आ रही, ठीक है, क्या आ रही, उल्टी संख्या, ठीक है। जब हम 3 से देखते हैं तो 4, ठीक है। जब हम सोचते हैं 3, 3, 1 और 1, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यानी संख्या के गुणनखंडों का योग, ठीक है। क्या है, संख्या के गुणनखंडों का योग, ठीक है। क्या है ये, संख्या के गुणनखंडों का योग बट्टे 12, ठीक है। या फिर हम इस बार लिख सकते हैं सम ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर बट्टे संख्या कितनी, 12, ठीक है, नंबर, ठीक है। तो इससे हम इसे हल कर सकते हैं। तो यही बताना, ठीक है। अब देखो, इसमें गुणनखंडों का व्युत्क्रम का योग क्या है, अब यहाँ पे देखो, तो यही तो बताना है हमें। इस संख्या सम ऑफ फैक्टर निकाले, यानी गुणनखंडों का संख्याओं का योग निकालेंगे, ठीक है। और 360 यहाँ संख्या से भाग भी देंगे, क्या देंगे, 360 भाग देंगे, ठीक है। हमें करना है 360 के क्या है, 360 को लिख सकते हैं 36 गुणा 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 2 गुणा 5, 10 को हम तोड़ सकते हैं, गुणा, अब 9 चौ 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे घात 2 और गुणा 3 पे घात 2, ठीक है। तो हमें कहना है जहाँ आधा समान होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इसे काट देते, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पे घात 3 होगी, ठीक है। तो अब इनका हम क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, क्या निकालें, योग, गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो जब हम इन्हें विस्तार करेंगे तो सम ऑफ टोटल फैक्टर, तो 2 की क्या करने, 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 3। इसी प्रकार तीनों को लिखेंगे, तीन को भी इसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1 प्लस 3 पे घात 3, सॉरी 2, इस पर 5 का 5 पे का 1 मान है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 प्लस 5 पे घात 1। तो अब इनका हम क्या करें, विस्तार करें, ठीक है। 2 का क्यू 8, ठीक है, और 2 का वर्ग 4, तो कितना 8 4 12, 2 14 1 15। तो यहाँ पे 15 गुणा इसके बाद 9, 9 3 9 3 12 1 13 गुणा 5 1 6,
जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे। तो अब हमें करना क्या है, यानी इसका निकालना है व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम निकालने के लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया था, यानी सम ऑफ टोटल फैक्टर बटे नंबर, ठीक है। तो यानी सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे संख्या, ठीक है, और नंबर से क्या देंगे, भाग देंगे, क्या देंगे, नंबर से देंगे भाग। नंबर से जब हम भाग दें, यानी यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यहीं पे करते हैं 360, 360 को हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, 6 से काटेंगे इसे, ठीक है, पहले तो करेंगे 60 बार, 15 से 60 4 बार, और 4 से 13 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 4 3 बार बची के 1, तो पॉइंट लगा, 10 से 4 दिन 8, 25 तो 4 15 20, ठीक है, आंसर होगा, ठीक है। तो 4.25, यानी 360 के सभी गुणन करने के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, 3.25, आंसर बी मैच है, ठीक है। आंसर हमारा कौन सा है, बी मैच। तो अब बस रहने देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट सेक्शन पर भेजना है, ठीक है।